हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो साइन की। 3 नक्षत्रों से मिलकर के ये राशि बनी हुई है। और ये जो नक्षत्र हैं ये विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा 3 नक्षत्र हैं इसमें। और तीनों नक्षत्रों का जो व्यवहार है वो वृश्चिक राशि में देखा जाता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो वृश्चिक राशि है, जो मून साइन से हम वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न से आज जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं उसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि राहु की स्थिति ठीक चतुर्थ हाउस में आपके लग्न से, जो यदि वृश्चिक लग्न लेते हैं हम तो चतुर्थ हाउस में राहु है, पंचम हाउस में शनि है और इससे से जो सप्तम हाउस है, जो 7th हाउस है, वहां पर शनि और मरकरी यानी कि बुध और सूर्य है। और जो अष्टम में इस समय आपके बृहस्पति जुपिटर बैठे हुए हैं। मार्स की स्थिति आपके भाग्य स्थान में अभी डेबिलेटेड है मार्स, तो ये नीच के मार्स ठीक आपके भाग्य स्थान में है। और ठीक 7 जून के बाद ये आपके दशम स्थान यानी कि सूर्य की राशि में पहुंच जाएंगे। इसके बाद ये जो स्थिति है इससे ये बताया जा सकता है कि अभी जो काल सर्प योग की तरह बना हुआ है, राहु और केतु के एक ही तरफ सारे ग्रह इस समय बैठे हुए हैं। यदि सबसे पहले मैं आपके लग्न के बारे में बताऊं कि जो वृश्चिक राशि है और वृश्चिक लग्न है, इनके लॉर्ड कहां पर हैं और क्या आपके लिए सोच रहे हैं जून के महीने में, जून और जुलाई के महीने में, तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मार्स है अभी ठीक भाग्य स्थान में नीच के बने हुए हैं। नीच का यदि कोई भी प्लेनेट होता है, पहले मैं आपको बताऊंगा नीच क्या होता है और उच्च का क्या होता है। एग्जाल्टेड और डेबिलेटेड पोजीशन जो एक प्लेनेट की होती है वो क्या होती है। एक आकाश में, ब्रह्मांड में जब ये प्लेनेट अपनी अपनी उसमें परिक्रमा करते रहते हैं, उस समय एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर ये दिव्य की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, ये प्रकाशवान हो जाते हैं, जहां पर कि जिस डिग्री में इनको एक अच्छा सा अपना इम्पैक्ट दिखता है, जहां पर इनका प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है, दीप्त अवस्था, वो उसे कहते हैं उच्च की अवस्था। और जहां पर जाकर के, जिस अवस्था में जाकर के, जिस डिग्री पर जाकर के वो ये महसूस करते हैं कि यहाँ पर अब जो है सबसे कम परिणाम उनके होंगे, ये नीच की अवस्था उसे ही कहते हैं। नीच की अवस्था में आने पर कोई भी ग्रह जब नीच की अवस्था में आते हैं तो उनके बहुत अच्छे परिणाम वहां से नहीं देखे जाते। जैसे अभी मंगल आपकी ही राशि के स्वामी है और वो यहाँ पर नीच के परिणाम में यहाँ पर हैं, भाग्य स्थान में है। इसका मतलब भाग्य से संबंधित आपको बहुत कुछ इस समय नहीं मिलता है, अशुभता के लक्षण आते हैं। सामाजिक और प्रतिष्ठा में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है कि हमारी प्रतिष्ठा यहाँ पर डगमगाई हुई है। इसके साथ साथ में जो रिजल्ट्स होते हैं, जो व्यापार से संबंधित हुए, चाहे आपके कार्यालय से संबंधित हुए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स उस समय नहीं आते। ये है उस ग्रह की नीच की अवस्था। अब ये देखना ये होता है कि किस हाउस में है और उस हाउस के लॉर्ड कौन है और कहाँ पर हैं। इन सब का आकलन उस समय किया जाता है जब हम एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं। कहां पर ग्रह नीच के हैं, वो क्या आपकी राशि के लॉर्ड हैं। दूसरा, जिस राशि में है उनके लॉर्ड कहां पर हैं और किस अवस्था में है। साथ साथ में वहां पर यदि और भी कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो उन सब का भी विश्लेषण उस समय किया जाता है जब कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। कुंडली का विश्लेषण मुख्य तौर पर आपकी जो अपनी कुंडली नेटाल होरोस्कोप है वही बताती है कि सही आकलन इस समय क्या चल रहा है। साथ साथ में जो दशा और अंतर्दशा है उनका भी एक दूरगामी जो निर्णय होता है विश्लेषण का, वो वहां पर स्पष्ट तौर से देखा जाता है। इसीलिए जो आपकी कुंडली है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि आपका जो लग्न है, लग्नेश है, वो कहाँ पर है, आपका दशमेश कहाँ पर है, आपका भाग्येश कहाँ पर है और आपका सप्तमेश कहाँ पर है। ये व्यापार की स्थिति, आपकी मान प्रतिष्ठा, आपका जो व्यक्तिगत जो पर्सनल डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी है, ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं। मैं अभी ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हम जो वृश्चिक लग्न से या स्कॉर्पियो जो लग्न से, असेंडेंट से हम इस समय देख रहे हैं, तो मार्च की स्थिति, जो मंगल की स्थिति आपके भाग्य स्थान में नीच की है। कहने का मतलब है 7 जून तक बहुत अच्छी प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, लेकिन 7 जून के बाद ये सीधे आपके 10th हाउस में चले जाएंगे। 10th हाउस यानी वहां पर 5 अंक की राशि है।
5 अंक की राशि हो गई सिंह राशि, लियो साइन हो गया। अब लियो साइन के परम मित्र हैं ये जो मंगल है, ये वहां पर जाएंगे, लेकिन मंगल भी एक सेनापति होने के नाते इनका भी अपना एक अलग रेपुटेशन है। कभी कभार ये होता है कि कार्य की जब गति चल रही होती है, सूर्य का स्थान है, सूर्य के साथ में जब भी कोई ग्रह जाता है तो वहां पर सूर्य के अनुसार चलना पड़ता है। यदि न चलें तो वहां पर परेशानी जरूर आती है। सूर्य हमारी आत्मा के कारक भी हैं, सूर्य हमारे पिता के कारक भी हैं, सूर्य कई बार हमारे बॉस के कारक भी बनते हैं। वहां पर हमें ये होना चाहिए कि ये हमारे बॉस हैं, या ये हमारे पिता हैं, या ये हमारे जो है एक सर्वोच्च अधिकारी के रूप में उस समय है। तो उनके साथ में वहां पर इस तरह से इस व्यवहार के मामले में यदि आपका व्यवहार अच्छा है, मंगल जब 7 जून के बाद जाएंगे, जब आपका पिता के साथ व्यवहार है, जब आपके साथ अपने बॉस के साथ में अच्छा व्यवहार बनाना भी चाहिए। यदि वहां पर आप बनाते हैं तो आपका कार्यों का सदुपयोग भी करेंगे और वहां पर आपकी एक प्रोफाइल भी अच्छी होगी, उससे आपका प्रमोशन भी हो सकता है, कई सारी चीजों में आपका फायदा हो सकता है। लेकिन यदि वहां पर किसी प्रकार से आपकी पावरफुल स्थिति बनती है और वो जो है सूर्य के साथ में एक अच्छा अधिकारी के साथ में अच्छा इनपुट नहीं दिखाते, तो वहां पर कई चीजें डगमगाने वाली भी चीजें बन जाती हैं और वहां पर बहुत अच्छा भी आप महसूस नहीं करते। ये तभी संभव है आपके व्यापार क्षेत्र में और आपके नौकरी के क्षेत्र में, जबकि आपकी एक संपुटता अच्छी बने रहे, आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे, आपका सामंजस्य अच्छा रहे और आप जो है कोरिलेटेड तरीके से एक दूसरे के साथ में काम करें, तो तब ये चीजें बहुत आगे बढ़ जाती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो स्थिति है वो मंगल की सूर्य के घर में, और सूर्य आपके सप्तम हाउस में है। सप्तम हाउस में सूर्य का होना यहाँ पर आपके लिए अच्छा है। सप्तम हाउस में 15 जून तक अच्छी स्थिति आपकी बनी हुई है, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, चाहे आपके स्टेटस से संबंधित हो, अच्छी स्थिति बनी हुई है। लेकिन 15 जून के बाद सूर्य आपके, यदि हम वृश्चिक लग्न से देख रहे हैं, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न से देख रहे हैं, तो 15 जून के बाद सूर्य आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर नहीं होते। 15 से जैसे ही यहाँ पर आएंगे, कई सारे कार्यों में भी यहाँ से ऐसा लगता है कि कुछ कार्यों को व्यवस्थित ढंग से न हो पाना, या बहुत अच्छा व्यापार के क्षेत्र में आगे न बढ़ पाना, ये भी सूर्य की स्थिति 15 तारीख के बाद जून में बताती है। इसके साथ साथ में मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जो यहाँ पर जो जुपिटर की स्थिति है आपके ठीक अष्टम भाव में बनी हुई है। अष्टम के जुपिटर कई तरह से यहाँ पर उतार चढ़ाव भी आपको दे रहे हैं। जुपिटर का मतलब ये है कि आपका जो आपके ठीक पंचम स्थान है, और जो आपके ठीक जो है जो दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान धन का स्थान है, पंचम स्थान आपका नॉलेज का है, हायर एजुकेशन का है, वहां से आपके बच्चों का है। इनके जो अधिपत्य हैं ठीक अष्टम में चले गए हैं। अष्टम में यहाँ पर रहना 2-3 चीजों का यहाँ पर देखा जाता है। एक तो आपके स्वास्थ्य से संबंधित भी यहाँ पर देखना जरूरी होता है। जब भी अष्टम में कोई भी ग्रह जाता है तो स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना चाहिए। दूसरा, यदि जुपिटर यहाँ पर कुछ दिनों के लिए अस्त भी हो रहे हैं, जो पीरियड है उसमें हम यदि देखें इसमें, तो जो जून और जुलाई का पीरियड है उसमें विशेष सतर्कता भी यहाँ पर आपको रखनी है। साथ साथ में जो जुपिटर की दृष्टि है वो आपके विदेश भाव में है। विदेश भाव से संबंधित आपको कई प्रकार से यहाँ पर लाभ की प्राप्तियां भी होंगी, और विदेशों से संबंधित आपको जो कार्य हो रहे हैं वो विधिवत तरीके से होंगे भी। वो धन भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि है, तो धन भाव में भी आपको कोई कमी नहीं हो रही है, और उसके साथ साथ सुख भाव में भी राहु के सामने भी जुपिटर की दृष्टि है। कहने का मतलब यह, जुपिटर की जो दृष्टि जहां जहां पर है वहां पर आपको उस हाउस से संबंधित लाभ की प्राप्तियां हो रही हैं। लेकिन थोड़ा सा आपने स्वास्थ्य से संबंधित, विशेष करके स्टोमक से संबंधित आपने अपना ध्यान रखना है, पेट से संबंधित अपना ध्यान रखें, क्योंकि मंगल का डेबिलिटेड होना और मंगल का छठे हाउस का भी होना, इससे ये बताता है कि आप किसी से शत्रुता न रखें तो ज्यादा अच्छा है। दूसरा, यहाँ पर शुक्र की स्थिति भी है, तो इसलिए शुक्र की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति, और ये जो ये बन रहा है, जब यहाँ पर 15 जून के बाद यहाँ पर सूर्य भी जाएंगे, और यहाँ पर फिर जो है यह मरकरी भी, बुध भी 8th हाउस में जाएंगे। ये स्थितियां ये बताती हैं कि किसी भी ढंग से आपका स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो आपने इस दौरान, यदि आपका
देखा जाए तो जो आपका लाभ का स्थान है, लाभ के स्थान के जो लॉर्ड हैं वो है ठीक आपके कन्या कन्या राशि है। कन्या राशि के जो लॉर्ड है वो मरकरी है, वो आपके बुध हैं। बुध, हालांकि यहाँ पर लाभ की स्थिति आपकी अच्छी बनी हुई है, सप्तम भाव में सूर्य के साथ में बुध है, तो लाभ के स्थान पे ये अच्छी स्थिति है, पैसे भी आपके पास आ ही रहे हैं। लेकिन इनके साथ साथ में स्वास्थ्य भी ठीक दिख रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में जो आपका यश है, प्रमोशन है, ये सारी चीजें हैं। और अष्टम में है, अष्टम में यहाँ पर जाएंगे, जब बुध यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर बुध यहाँ जाने में अष्टम में तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं होते, लेकिन यहाँ पर स्वग्रही हो जाएंगे। यहाँ पर 3 अंक है और स्वग्रही बुध हो जाएंगे, तो स्वग्रही होने पर आपकी मेहनत और आपके टारगेट में कोई कमी नहीं आएगी। आप खूब मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, तो आपका पैसा भी आ रहा है, साथ साथ में आपकी मेहनत भी आगे बढ़ रही है। तो ये था कि बुध भी यदि अष्टम भाव में जाते हैं तो आपके लाभ हाउस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, वो प्रभाव इसलिए ज्यादा नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर बुध ये अष्टम में स्वग्रही हो रहे हैं। दूसरा ये है कि जो आपका जो सूर्य है और जो मंगल है, जो विशेष करके आपके लॉर्ड हैं, राशि के लॉर्ड हैं, इनका भी आपका दसम भाव में जाना, और दसम भाव में जाने पर वो सूर्य के स्थान में पहुंच रहे हैं। यहाँ पर विशेष करके सामंजस्य की तरीके से आप चलें तो आपको बड़ा फायदा भी होने वाला है, और कई तरह से आपके जून के महीने में आपके प्रमोशन या आपके व्यापार से संबंधित में भी आपको लाभ की प्राप्तियां होंगी। कुल मिलाकर के यदि एक ही लाइन में कहीं तो वृश्चिक राशि के लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना प्रोग्रेस के लिए है। यदि आप अपनी मेहनत करते रहते हैं और सीधे सटीक गोल पर ध्यान देते हैं, उससे किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं होते, तो आपकी प्रगति भी होगी, साथ साथ में आपका लाभ और पैसा भी जो है निरंतरता उसमें बनी रहेगी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा, और साथ साथ में देखेंगे कि आपकी कुंडली जो मुख्य रूप से जो आपका नेटाल हॉरोस्कोप है, जन्म कुंडली है, उसमें आपके लग्न कौन है, लग्न किस हाउस में है, वहां पर कौन कौन से ग्रह हैं, साथ साथ में आपका दशमेश कहाँ पर है, और दशमेश में जो दसम स्थान है उसमें कौन कौन से ग्रह हैं, और भाग्य स्थान में कौन कौन से ग्रह हैं, इन सब का आकलन करके, इन सब की कैलकुलेशन करके आपके नवांश कुंडली, आपकी जन्म कुंडली और आपकी गोचर कुंडली, तीनों का विश्लेषण करके ओवर फोन आपसे बात कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपका कॉल पिक करूंगा। मेरा जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है वो है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।